दो मिनट भगवत नाम कीर्तन। श्री कृष्ण हरे हरे हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण हरे हरे हे नाथ वासुदेव श्री कृष्ण शास्त्र कहते हैं आत्म कल्याण के लिए भगवान का कीर्तन ही इस कलयुग में मुक्ति देने वाला है, मुक्ति का साधन है। अन्य युगों में तपस्या, सतयुग में तप का महिमा, त्रेता में यज्ञ की महिमा थी, द्वापर में पूजा की महिमा थी और कलयुग में सिर्फ नाम और भगवान की कथा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणवो दुःखशमनः नमामि हरिं। कलयुग केवल नाम सुमेरे सुमेरे नर उतर। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल नाम ही आधार है। केवल शब्द का प्रयोग, केवल शब्द का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से वही होता है जहाँ और कोई आधार है ही। इस युग में कहते हैं तपस्या के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त
प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केवल नाम से। एक प्रकारेण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, जैसे भी बन सके भगवान का नाम। हरे नामई हरे नामई हरे नामई केवल गतिरन्यथाय। केवल हरि नाम से ही मुक्ति मिलने वाली है, दूसरा कोई साधन संसार में नहीं। इसलिए कहते हैं इस कलयुग में मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है तो नाम के नाम। इसलिए भगवान का नाम चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते लेते रहना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। आलस्य से लो, प्रमाद से लो, मन से लो, बिना मन के लो, पर लो। भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसमसहु। नाम का प्रभाव ऐसा है, चाहे कैसे भी लो। जैसे अग्नि है, अग्नि को आप चाहे जानकर छू तो भी जलाओ, जलाएगी वो, और अनजाने में छू लो तो भी जलोगे। विष है, विष को चाहे जानकर पियो तो भी मरोगे, और अनजाने में पी लो तो भी मरोगे। इसलिए नाम की भी ऐसी कारक महिमा है। नाम चाहे जान कर लो तो भी कल्याण करेगा, अनजाने में ले लो। अजामिल नाम की रावण की कथा सबने सुनी है। उसने तो अपने बेटे को बुलाया और भगवान ने सोचा कि मुझे बुलाया और उसकी मुक्ति हो। इसलिए कलयुग में कोई कहे कि यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे, मुश्किल है। योग के द्वारा भी मुश्किल है, इतनी व्यवस्था नहीं है, शरीर साथ नहीं देता, नीचे तो बैठ नहीं सकते, योग क्या करोगे? यज्ञ के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं है, शुद्धता नहीं है। कर रहे हैं ठीक है, पर शुद्ध गाय का देसी घी कहाँ मिलता है? इसलिए शास्त्रों ने युग के हिसाब से साधना बताया। सतयुग में ध्यान की महिमा, त्रेता में यज्ञ की महिमा, राम जी के समय में यज्ञ की महिमा। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किए, उसके द्वारा भगवान की आराधना करें। ये भी नहीं किए राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किए। द्वापर में पूजा की महिमा थी और कलयुग में केवल नाम। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरि पार। तो नाम की महिमा है, तो नाम का आश्रय लेकर के जीव इस भवसागर को पार कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी लिखते हैं, तस्योपपन्नमविदुं जगदिच्छयन्तः नानातनोर्विचलच्चरणम्। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, ना जीव जब गर्भ में उल्टा रखा रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। क्या कहता है? हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से, इस नरक से निकालो, मैं आपका भजन करूँ। हम सबने वादा किया है, और जब बाहर आते हैं फिर कहाँ कहाँ करके रोता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कहाँ कहाँ करके रोता है कि मैं कहाँ आ गया। संसार में आते ही भगवान की माया उसको पकड़ लेती है, तब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये अहंकार ही मुक्ति में बाधक है। कहते हैं विमान किसके लिए आता है? गत अभिमान सब विमान, जिसका अभिमान चला गया उसी के लिए विमान आता है। बाकी तो जो मर्जी कर लो, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। अभिमान को मारो। इसलिए शास्त्र कहते हैं अभिमान चला गया तो विमान अपने आप आ जाएगा। अभिमान ऐसी चीज है जाता नहीं। किसी को धन का अभिमान है, किसी को बल का अभिमान है, किसी को शरीर का अभिमान है, किसी को विद्या का अभिमान है। और ये जब तक अभिमान रहेगा तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है, बार बार जन्म लोगे। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनर्भिजननम पुनर्विमरणम पुनर्भिजननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता रहेगा, बार बार जन्म को प्राप्त होता रहेगा।
ये कब तक चलेगा? जब तक अभिमान रहेगा। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी है अभिमान को त्याग करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, गर्भ में जीव प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझे इस गर्भ से निकाल दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही माया पकड़ लेती। माता देवहूति कहती है कि देखो बाहर आ गया, अब इसको कोई समस्या नहीं है। भगवान कपिल कहते हैं नहीं नहीं, अभी समस्या समाप्त नहीं हुई, अब तो और समस्या है। जन्म लेने के बाद और समस्या है। देखो बताओ सुखी कौन है संसार में? भगवान कहते हैं देखो सुखी कौन है? कोई नहीं। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख, इंद्र को हानि, अरे इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भाई, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भाई, और तुलसीदास विचारी कहे हरि, भजन बिना सब जीव भाई। राजा कहता है मैं नहीं सुखी, मेरे से बड़ा महाराजा सुखी है, वो मेरे से ज्यादा पैसे वाला है। महाराज कहता नहीं नहीं, मैं तो पृथ्वी का ही महाराजा हूँ, मेरे से ज्यादा सुखी स्वर्ग का राजा इंद्र है। इंद्र से पूछा तो इंद्र बोले नहीं नहीं, मैं भी सुखी हूँ, ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कहते विष्णु सुखी। पर तुलसीदास एक ही शब्द में कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुख। जिसका कोई गुरु नहीं है, जो हरि भजन नहीं करता है, वो कभी मुक्ति को प्राप्त होने वाला नहीं। गुरु कर्म धाम सबसे पहले गुरु बनना चाहिए। अगर मुक्ति चाहिए, जैसे कोई विद्यार्थी जब तक विद्यालय में एडमिशन नहीं लेगा तब तक उस क्लास को आगे नहीं बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं कर सकता। इसी तरह अध्यात्म विद्या में, अध्यात्म जगत में भी गुरु की आवश्यकता है। अभी गुरु पूर्णिमा गई, गुरु की महिमा सबसे ज्यादा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। इसलिए गुरु को जिसने साधा, गुरु की वाणी को जिसने अपनाया, वही जीवन में मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसे तो मनमुखी जल बहुत लोग चढ़ाते हैं, खराब नहीं है, करना चाहिए, लेकिन जब वो गुरु की कृपा प्राप्त करके कोई पूजा करेगा, फिर उसका फल 100 गुना प्राप्त होगा और उसको मुक्ति प्राप्त होगी। मनमुखी विद्या से कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु की महिमा है। सनातन धर्म में गुरु को ब्रह्मा कहते, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने गुरु का अपमान किया, माता पिता का अपमान किया, वो भगवान की पूजा करे, उसका क्या है? तो कुछ नहीं मिलने वाला। अहंकार में मैं करता हुआ बकरी की तरह जीवन निकल जाएगा। जिसने माता पिता का सम्मान किया, गुरुओं का आदर किया, उसके जीवन में भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त हो जाती है। भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? तो संतों का सम्मान करें, ब्राह्मणों का आदर करें, माता पिता की सेवा करें, उससे भगवान खुश हो जाते हैं। यही बात देवहूति माता से भागवत में कपिल भगवान कहते हैं कोई सुखी नहीं है। इसलिए भगवान का नाम सोते जागते उठते बैठते लेते रहना चाहिए, क्योंकि मानव का तन बड़े भाग्य से मिला। कई जन्म, कई 84 लाख योनि काटने के बाद भागवत में लिखा है तब जाकर मानव का तन प्राप्त होता है। मानव तन ही मुक्ति देने वाला है, और किसी योनि से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। केवल मानव योनि ही मुक्ति देने वाली है। बड़े भाग्यमान सुरदुर्लभ सद ग्रंथै गावा, साधन धाम मोक्ष करिद्वार, पाए न जेहि पर लोक समान। ये साधनों का धाम है। शरीर क्या है? साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है। और इसको पा करके भी यदि मुक्ति नहीं पाई तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार छूट गया ना, फिर वापस मिलने वाला नहीं। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो शरीर वापस मिलने वाला
नहीं होगा। वही गांव होगा, वही शहर होगा, वही स्थान होगा, यहाँ तक गरुड़ पुराण में लिखा वही घर होगा, लेकिन वो शरीर नहीं होगा। उसी घर में कुत्ता बन करके पैदा हो जाओगे, बिल्ली बन करके पैदा हो जाओगे, चूहा बन करके पैदा हो जाओगे, लेकिन मानव बन करके फिर पैदा होने में उस शरीर में नहीं आने वाला। मानव भी बनोगे तो दूसरा शरीर मिलेगा। इसलिए मानव तन बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगति का। सुर माने देवता, देवता तरसते हैं मानव बनने के लिए, प्रयत्न करते हैं कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मानव शरीर ही मुक्ति देता है। इसलिए भागवत में भगवान देवहूति माता से कहते हैं भगवान कि मानव का तन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष देहिनाम छंदुर्लभ। मानव का तन दुर्लभ है, क्षण भंगुर है। ऐसा है, अभी सांस अंदर गई है, बाहर आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है प्यारे। हम माता जी कैसे सोए और सोए रह गए बता रहे है कि मतलब सोए रात को और सोए रह गए, बस सुबह उठेगी। ऐसे ही जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो सांस है अंदर गई है वो बाहर आएगी नहीं आएगी। इसलिए शास्त्र कहते बचपन से ही भजन करो, खाने पीने सोने के और योगी भी मिलेगी। पशु भी हमसे ज्यादा सोने का आनंद लेते हैं प्यारे। गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब सोते हैं, पशु भी आहार आपसे बढ़िया करते हैं। आहार निद्रा भेमय तुरंचा सामान एतत् पशुभिर्नराणाम्। चार चीजें सब में से आहार पशु करता है, अपन करते, निद्रा वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, भय उनको भी डर रहता है एक दूसरे पशु से, हमको भी रहता है। चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता शेर से डरता है कि नहीं? चार चीजें सेम है, ध्यान से समझ करो। आहार निद्रा भय और मैथुन। बच्चे पशु भी पैदा करते हैं, आप भी करते हैं, कौन सी पहलवानी करती है? चार चीजें सब सेम है, पर एक विशेषता है मानव में। वो जो ये कथा न सुन सकते न सुना सकते, न जल भगवान को चढ़ा सकते, न किसी से बोल सकते कि तुम पूजा करो भगवान। केवल एक ऐसा कार्य है जो मानव ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। भगवान का भजन सिर्फ मनुष्य कर सकता है। इसलिए मानव को सबसे श्रेष्ठ योनि बताई। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य और उसको प्राप्त करने के लिए हमने भगवान को नहीं प्राप्त किया तो शास्त्र कहते पता कैसा है? जैसे आए हुए अमृत को हमने हाथ से ऐसे ही गिरा दिया, उसकी महिमा को हमने नहीं समझा। देखो जीवन तो निकल जाएगा, जीवन रुकने वाला नहीं है। कहते हैं वायु को रोका नहीं तो रुक जाएगी। अभी जैसे हवा लग रही है उसके ऊपर कुछ रख दिया, वायु रुक गई, लेकिन ये आयु को कोई रोक नहीं सकता। आयु पल पल क्षीण हो रही है। आयु कैसे है? जैसे घड़े में पानी रखा है, गरुड़ पुराण में की बात। आयु कैसे है? घड़े में रखे हुए पानी की तरह है, एक बूंद बूंद करके वो थोड़ा छेद है उसमें, और एक दिन ऐसा आएगा घड़ा खाली हो जाएगा। घड़ा तो रहेगा लेकिन पानी नहीं रहेगा। इसी तरह शरीर तो रहेगा लेकिन प्राण निकल जाएंगे। मरते समय अगर एक सेकंड भी मांगो यमदूतों से तो मिलने वाला नहीं। बोले ना पानी पी लो, थोड़ा प्यास लग रही है, प्राण निकलने वाले। यमदूत कहते नहीं नहीं पानी नहीं पीने देंगे, अब पानी वहीं पीना ऊपर चल रहा है। तुमने अभी तक 70 साल 80 साल से बहुत पानी पी लिया, अब तुम्हें हम पानी पिलाएंगे, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए जिसने भजन किया, जिसके गले में कंठी है, मुख में भगवान का नाम है, उसको कभी हम लोग नहीं पकड़ सकते, इसकी गारंटी। और अगर ऐसा होगा तो नाम लेगा ही लेगा। अगर उसके संस्कार अच्छे होंगे तो भजन करेगा। अगर तामसी भोजन करने वाला व्यक्ति है, उसका मन भजन में लगेगा ही नहीं। पहली बात, जो व्यक्ति तमोगुणी होता है ना, वो अहंकार में रहता है, गुस्से में रहेगा, हमेशा क्रोध में रहेगा, अभिमान में रहेगा, तो उसका भोजन ऐसा है, पशुवत है, खाता ऐसा है, लड़ाई झगड़ा करेगा। जो व्यक्ति सात्विक होगा वो भगवान की बातें करेगा, सात्विक बातें करेगा, उसका भोजन सात्विक।
इसलिए आहार शुद्ध रखो। शास्त्र हमारा सनातन धर्म किस चीज पे बल देता है? अहिंसा परम धर्म, जीव हत्या से बचो, किसी की हिंसा मत करो। परहित सहिष्णु धर्म नहीं पर पीड़ा सम नहीं। जिसके पास परिहित करने का भाव है वही व्यक्ति धर्म कर सकता है, वही शास्त्र का अध्ययन कर सकता है। जिसके हृदय में परिहित की भावना नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, वो भगवान से दोष दूर हो जाता है। इसलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनप्रियं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। किसी का हित करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है संसार में, और किसी को दुख देने के बराबर कोई पाप नहीं है संसार में। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर वचन लगाया, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कहीं सुख है कहीं दुख है, किसी का नाम जीवन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं, जिन्हें इंसान का दिल है वो नर परमार्थ करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बाट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का हित करने पर मैं प्रसन्न हूं। किसी का भला करोगे भगवान तुम्हारा भला करोगे। साफ सी कहावत है, करो भला हो भला। किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरी बुरा होगा। करके देखो, किसी का भला करोगे तुम्हारा ऑटोमेटिक भला हो जाएगा। किसी का तुमने बुरा किया तुम्हारा ऑटोमेटिक बुरा हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति है ना, ये प्रकृति जो है ये सब कुछ देखती है। एक संत कह रहे थे कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमने उसका उसी समय प्रतिकार कर दिया, तो प्रकृति फिर उसका कुछ नहीं करती। क्योंकि प्रकृति कहती है इसने अपना निर्णय खुद ही कर दिया।
और किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, तो प्रकृति फिर उसे ऐसा दंड देती है कि दोबारा कभी वो आपका या किसी का भी बुरा कर ही नहीं सकता, बहुत बुरा होता है उसके साथ। इसलिए प्रकृति के भरोसे जियो, प्रकृति के साथ जीवन जियो, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, आएगा भी तो ठाकुर जी अपने आप सब संभालेंगे, क्योंकि सुख दुख ये जीवन का तो पहलू, लाभ हानि जीवन मरण यश अभ्यस विधि, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में। क्या क्या? लाभ हानि जीवन मरण यश अभ्यस। इसमें किसी का बस नहीं चलता है, कोई कितना भी प्रयास करे, किसी को आप जीवन नहीं दे सकते, किसी को आप मृत्यु भी नहीं दे सकते जब तक उसका समय है। लाभ हानि जीवन मरण यश यश विधि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसलिए अंत काल में स्मरण भगवान का करो, बहुत बड़ी बात। अंते मति स्वागति, मरते समय जो याद करोगे वही अगले जन्म में बनता है। इसकी एक कथा है महाभारत में, जड़ भरत जी बहुत धर्मात्मा थे, बड़ा पूजन पाठ भजन करते, राजा थे, सब कुछ त्याग करके चरण में जंगल में जाकर के भजन करते। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं शास्त्रों के अनुसार। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और फिर 75 से 100 साल संन्यास। पर आजकल तो 25 साल तक शादी नहीं होती, 35 साल 40 साल 30 साल शादी हो रही है, तो फिर उसका ब्रह्मचर्य तो पहले ही निकल गया, गृहस्थ भी आधा पहले ही निकल गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, फिर 75 तक वानप्रस्थ, मतलब 50 साल के बाद केवल भजन। अगर जिंदा है तो केवल भजन करे, शास्त्र कहते हैं। तो राजा लोग ऐसे ही करते थे पहले जमाने में। 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले गए। जड़ भरत जी ने जंगल में आकर भजन करना प्रारंभ किया, कुटिया बना करके भजन करते हैं। एक दिन की बात है, कोई गर्भणी हिरणी नदी से इस पार से उस पार जा रहे हैं, कथा है बहुत। पीछे से किसी शेर ने दहाड़ मारी जोर से, तो हिरणी जो थी वो घबरा गई, वो दौड़ करके पानी में कूद गई, पानी में डूबने लगी और उसी समय वो गर्भावस्था में थी, उसका बच्चा हो गया हिरण का। तो जो बच्चा था वो डूबने लगा और हिरणी भाग करके बाहर निकल के वहां आगे जाकर मर गई। तो बच्चा जो डूब रहा था उसको बचाने के लिए जड़ भरत जी उठ कर गए दौड़ करके, जीवों पर दया करो ये धर्म है। उन्होंने उसको बचा लिया और बचा करके उनका काम था थोड़े दिन उसको पाल पोस करके जंगल में छोड़ देते, लेकिन उन्होंने उससे आसक्ति कर ली। जो छोड़ करके आए थे घर गृहस्थी वही यहाँ फिर बसाने लगे। ये माया बड़ी प्रबल है। कई लोग एक बार त्याग करके दूसरे शादी के चक्कर में रहते, 50 साल 60 साल की उम्र में दूसरी शादी करते। अरे भाई छोड़ो, संसार एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, तो पहले ही छोड़ने का प्रयास करो। पर ये माया बड़ी छोड़ती है। उन्होंने उसको बचाया, उसको पाल दिया, और जब भजन करते तो पीछे से वो चाहता, उनको बहुत अच्छा लगता। करते करते ये रूटीन बन गया, हिरण के साथ आसक्ति है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। यही तो माया है कि मैं इस चीज, मैं तो बिना चाय के रह नहीं सकता, यही तो माया है। मैं बिना ये खाए नहीं रह सकता। अरे भाई शरीर को ऐसा क्यों बना रहे हो कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते? मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, मिल गया तो भी ठीक, नहीं खाया तो भी ठीक। ये भाव है। देखो शरीर जो है जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। इसको पैंट शर्ट पहनने लगो तो पैंट शर्ट ही अच्छा लगेगा इसमें, अगर धोती कुर्ता पहनने लगो तो धोती कुर्ता ही अच्छा लगेगा। कभी कभी कोई चीज पहनना अजीब सी लगती है, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ आज मैंने ये पहन लिया, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हम जो चीज हमेशा करते हैं वो हमें शरीर वैसा अलाउ कर देता है कि मुझे ये चीज पसंद है, तो वो चलने लगता है, ऐसे ही जीवन चलता है। अब उसको उससे आसक्ति हो गई हिरण से। जड़ भरत जी उसके बगैर 1 मिनट नहीं रहता, इतना प्रेम है। देखो अंत काल आया, एक दिन हिरण कहीं अपने झुंड के साथ भाग गया, खड़ा हो गया,
जैसे बच्चे होते हैं, पहले माँ उसको सीने से लगा के रखती है, बाद में वही बच्चे कहते हैं तो अपना व्यवस्था कर, मैं अपनी व्यवस्था करता हूँ। आजकल यही होता है, साथ में नहीं रह सकते। जिस माँ ने उसको जीवन भर पाला, इतना बड़ा किया, उसके बगैर रह नहीं पाती थी एक मिनट भी। कोई बच्चा बाद में रहता तो पत्नी के साथ रहूंगा अकेले, फिर तो पत्नी भाग जाएगी, तुम्हारे साथ रहूंगा। आजकल ऐसा हो, या तो इसको छोड़ो या तो इसको छोड़ो, एक जगह आसक्ति रखना पड़ेगा आपको। हम सोचते हैं कि इधर भी रहे उधर भी रहे। तो एक शास्त्र में एक शायर ने किसी ने लिखा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम लोगों की स्थिति क्या है? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सब, ना संसार के सुख हो पाए और ना ही भगवान को प्राप्त कर पाए। तो क्या स्थिति हो गई? ना इधर के ना उधर, जीवन भर ऐसे भटकते रहे। तो जब भरत जी उस दिन बहुत व्याकुल हो गए, वो हिरण भागे, उसकी याद में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम था उससे कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। और हिरण को याद करके मरे सोई अगले जन्म में क्या बन गए? हिरण। इसलिए कहते हैं अंते मति स्वागति। ये आत्मा कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है, जो कि मात्र है। वो जिस शरीर को प्राप्त होता है, जो याद करेगा उसी शरीर में आत्मा चली जाती। जड़ भरत में अगले जन्म में क्या बने? हिरण। इसलिए अंत काल में जो याद करोगे वही अगले जन्म का कारण बनेगा, भागवत की कथा। लेकिन हिरण की योनि देखो, भजन का नाश नहीं होता। अगर आपने भगवान की भक्ति करी है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा जीवन। इसलिए उस हिरण की योनि में भी उनको ज्ञान था कि मैं पिछले जन्म में राजा था और मैंने हिरण को याद किया, इसलिए मैं इस जन्म में हिरण बन गया। इतना ज्ञान था पशु योनि में भी। इसलिए कहते हैं एकादशी का वो व्रत करते थे पशु योनि में भी, और उस दिन घास नहीं खाते, और अन्य दिनों में भी हरी घास नहीं खाते थे, सूखी घास खाते। क्यों? क्योंकि इसमें जीव होते, हरी जीव होते। सूखी घास में कीटाणु नहीं होते, सूख गई उसमें जीव नहीं है, ऐसा भाव था उनका पशु योनि में भी। और जल्दी जब शरीर से मोह नहीं होगा तो शरीर जल्दी छूट जाता है। ज़्यादा इसका ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा समय तक रहेगा। अभी ध्यान रखना बंद कर दो, खाना पीना छोड़ दो, शरीर जल्दी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हफ्ते 10 दिन में आप राम नाम सत्य हो जाएंगे। आजकल तो एक दिन भी भूखा रहना मुश्किल है। इसलिए वो जल्दी ही हिरण योनि से मुक्त हो गए। जल्दी इन्होंने क्या किया? हिरण योनि को त्यागा, और अगले जन्म में क्या बने? ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि पिछले कई जन्मों से मैं यही सब करता हुआ आ रहा हूँ, इस जन्म में मैं पागलों जैसा आचरण करूँगा। क्यों? क्योंकि अच्छे आदमी को तो संसार के लोग छोड़ने वाले हैं। जब तक तुम दुनिया के काम के रहोगे तब तक तुम्हें दुनिया वाले छोड़ने वाले नहीं। घर हो चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो, जहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, ना शरीर काम का ना आपके पास पैसा है, तो दुनिया वाले को ठोकर मार देते, बोला अपनी व्यवस्था करो। तो इन्होंने जड़ भर इनका नाम पड़ गया अगले जन्म में, और मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। और अगले जन्म में इन्होंने कोई विद्या अध्ययन नहीं किया, जड़ रह करके भगवान का भजन किया, और इस जन्म में इनको भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि कहीं आसक्ति नहीं करी। जब तक संसार में आसक्ति है, गरुड़ पुराण में लिखा, कहीं भी आपका आसक्त होगा मन, वहाँ आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अभी संसार में रहना चाहते हैं, तब आपको फिर जन्म मिलेगा। जब भगवान से बोलिए हे प्रभु मैं ऊब गया हूँ इस संसार से, मेरा मन सिर्फ आप में लग जाए, मैं अब दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता, तब भगवान कहते ठीक है, अब तेरा ये आखिरी जन्म है, अब तुझे कोई जन्म लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुझे कहीं आसक्ति है नहीं। जहाँ इसलिए कहते ना मित्र कम बनाओ। बामन भगवान की कथा, भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति देने वाला। भागवत क्या सिखाती है? मरना। रामायण क्या सिखाती है? जीना। रामायण हमें जीना सिखाती है। पिता का धर्म क्या है?
पुत्र का धर्म क्या है, भाई का भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी का पति के साथ, पति का पत्नी के साथ, ये कौन सिखाता है? रामायण। हमें सतत पथ पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत मुक्ति कैसे मिलेगी ये बताती है। अच्छा बताओ, परीक्षित जी को जब श्राप लगा तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पहला प्रश्न क्या किया? यही पूछा ना, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अच्छा बताओ, परीक्षित जी कोई अकेले मरने वाले हैं? आप नहीं मरेंगे, आज नहीं तो कल हम सभी मरने वाले हैं। परीक्षित कोई अकेले मरने वाले नहीं है, सभी मरने वाले हैं। जो भी इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और देखो, परीक्षित का तो 7वां दिन निश्चित हो गया, यहाँ हमारा आपका एक भी दिन निश्चित नहीं है। अभी मर जाए या 10 साल 50 साल और जी जाए, कोई निश्चित है, कोई गारंटी है इसकी। लेकिन परीक्षित को पता चल गया कि आज के 7वें दिन ही मरना है, उससे पहले वो मरने वाले नहीं है। इसलिए परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी 3 बातें बताते हैं। पहली बात, श्रोतव्य, मरने वाले को हमेशा भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, खूब कथा सुननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कीर्तितव्य, भगवान का कीर्तन सोते जागते उठते बैठते करना चाहिए। जरूरी नहीं है राग में गाओ कीर्तन, जरूरी नहीं बहुत ज्ञान है, बहुत राग आते हैं तभी कीर्तन करेंगे, नहीं तो हम तो नहीं गाए, हमको तो गाना नहीं आता। इससे कोई मतलब नहीं भगवान को आप किस राग में गा रहे हो, कैसे गा रहे हो। भगवान कहते हैं राग में अनुराग में गाओ, जैसे मर्जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वीरो कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय वीरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या आप जिसको भी मानते हैं उसका कीर्तन करो। और तीसरी बात क्या बताई? पहला श्रोतव्य, कथा सुनो, दूसरा कीर्तन करो, और तीसरा स्मरण, स्मृतव्य, भगवान को एक भी सेकंड भूलना नहीं चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि कोई, ना जाने इस सांस की आवनी हो। पता नहीं जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी नहीं आएगी, इसलिए शास्त्र कहते हैं वृथा श्वास जनि कोई, एक भी सांस आपकी बेकार न जाए, यही जीवन की सार्थकता है। अगर ऐसा कोई कर ले उसकी मुक्ति निश्चित है। तो मरेगा लेकिन फिर जन्म नहीं लेगा। ये 3 चीजें जो कर ले, लेकिन ये तीनों चीजें इतनी आसान नहीं है, करने वाले कर सकते हैं। अब भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। अच्छा बताओ, भगवान का नाम लेने में कौन सी दिक्कत है? राम राम बोलो, 24 घंटे बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो, नारायण नारायण बोलो, कोई पैसा नहीं लगता। फिर भी जीव भगवान का नाम नहीं लेता और नरक में जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। किसी से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोला मृत्यु। बोला मृत्यु आश्चर्य, तो लोग डेली मर रहे, कौन सा आश्चर्य की बात है? हर दिन कोई कोई मर रहा है। बोला जन्म, तो हर कोई जन्म ले रहा है। बोला सबसे बड़ा आश्चर्य है, धर्म पुराण में बताया कि भगवान का नाम सरल है, सुगम है, कोई पैसा नहीं लगता, फिर भी भगवान का नाम जीव नहीं लेता और नरक में जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य यही है कि भगवान का नाम जीव नहीं लेता और नरक में जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा स्मरण जो करता है वो मुझे प्राप्त होता है, जो संसार का स्मरण करता है वो पुनः इसी संसार में वापस आ जाता है। क्योंकि जनते मति स्वामी अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके शरीर छोड़ेगा वो मुझे प्राप्त होगा, जो संसार को याद करके शरीर छोड़ेगा वो संसार को पुनः प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से करो, बाकी संसार के रिश्ते निभाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा आसक्ति करने की जरूरत नहीं। अगर आसक्ति करनी है तो भगवान से करो, नहीं तो करो संसार में विराम जाओ, आपका काम है। शास्त्र तो यही कहता है कि जिससे मित्रता करो जो मरने के बाद भी साथ निभाए। नहीं तो संसार के लोग कहाँ तक साथ देते हैं? शास्त्र में सब बातें लिखी है। कहाँ तक? नारी गृहद्वार, नारी कहाँ तक जाती है? द्वार तक। आजकल जाने लगे पता नहीं, तो शास्त्र कहते हैं नारी संसार में नहीं जाती। नारी गृहद्वार सखा संसारी, सखा लोग मित्र लोग हैं, भाई बंधु लोग हैं, वो संसार में लेकर जाते हैं। नारी गृहद्वार सखा संसारी, संसार तक मित्र लोग जाते, जला करके आ जाते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जाता क्या है साथ में? केवल कर्म। कर्मों विवक्षति जीवने सह, मरने के बाद केवल कर्म ही अपने साथ जाते हैं। चाहे अच्छे किए हैं तो साथ जाएंगे, बुरे किए हैं तो साथ जाएंगे। इसलिए मित्र यदि बनाना है तो भगवान को बनाओ, क्योंकि मित्र जो है वो मरने के बाद ही साथ देने वाले हैं। कृष्ण को मित्र बनाओ, अर्जुन ने कृष्ण को मित्र बनाया। देखो दुर्योधन ने नारायणी सेना ली और नारायणी सेना सब मर करके समाप्त हो गई, लेकिन विजय किसकी हुई? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के साथ नारायणी सेना थी। लेकिन अंततः गत्वा विजय किसकी हुई? जिसके साथ कृष्ण है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है वही स्त्री है, वही यश है, वही विजय है, वही लक्ष्मी है। जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का। जब तक शरीर की वैल्यू है, जब तक इसमें आत्मा है, जब तक भगवान का अंश है। जहाँ अंश निकल गया, कितने भी सगे हों तुरंत कहते हैं इसको हटाओ, जल्दी करो, जल्दीबाजी रहती है, इसको हटाओ। इसलिए शास्त्र कहते हैं अंत काल में भगवान का स्मरण करो। या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास पापी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, ये दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रहना है इसकी रवानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है,
कब किसका अंत आ जाए। इसलिए भगवान ने मृत्यु अपने हाथ में रखी। अगर आपको पता चल जाए कि हमें कब मरना है तो उससे पहले ही टेंशन मुझे आज ही पड़ जाओ। इसलिए भगवान ने मृत्यु को गुप्त रखा है। मरना सबको है लेकिन पता नहीं कब मरना, ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी। लाभ हानि जीवन मरण यस यस विधिहान सुनो भरत भावी प्रबल विलखी कहो मुनिनाथ। गुरु वशिष्ठ भरत जी से कहते हैं, भरत जी सुनो भरत भावी प्रबल। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में। क्या क्या? लाभ। अच्छा बताओ, लाभ कौन नहीं चाहता संसार में? चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो अपना लाभ देखता है, मुझे लाभ हो। चाहता है कि नहीं चाहता? लेकिन होता है वही जो भगवान चाहते हैं। सबको लाभ नहीं मिलता है। हर बच्चा चाहता है 100 में 100 नंबर लाऊं, तो किसी को 20 मिलता है, किसी 40, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 100 में 100 ही मिल जाता। लाभ हानि जीवन। हानि कोई नहीं चाहता लेकिन हानि हो जाती है। जीवन किसी को नहीं पता कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी। मरण यश अपयश। आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया लेकिन भगवान नहीं चाहेंगे तो यश नहीं मिलने वाला। कितना भला करो तो दुनिया का, कोई नहीं कहेगा कि अच्छा आदमी है, सब कहेगा चौकी को। इसलिए भगवान ने अपने हाथ में 6 चीजें रखी और रखा इसलिए कि जो लोग माने कि भगवान है, भगवान भी कोई है। अगर ये 6 चीजें इंसान के हाथ में आ जाए, सोचो जरा क्या होगा फिर। भगवान को भगवान नहीं मानेंगे, बोले भगवान से क्या मतलब है? लाभ अपने हाथ में है, हानि अपने हाथ में है, जीवन अपने हाथ में, जब चाहे मरेंगे, जब चाहे जन्म ले लेंगे। यश भी अपने हाथ में, यश भी अपने हाथ में। जिससे चाहेंगे बुरा करवा देंगे, जिससे चाहेंगे अच्छा करवा देंगे। इसलिए भगवान ने कहा, भाई जीव तुझे मैं सब कुछ दूंगा लेकिन ये 6 चीजें मैं अपने हाथ में रखूंगा। क्योंकि भगवान को पता था कि इंसान जो है ना, बनने के बाद मुझे भी नहीं मानने वाला। एक बार चाबी हाथ में आ गए फिर कोई किसी को पहचानता नहीं। इसलिए भगवान बुद्धिमान है। इसलिए गुरु जैसे होता है, गुरु सारे गुण अपने शिष्य को नहीं देता, कुछ चीजें अपने पास रख लेता है। सारा दे देंगे फिर एक आपको हमें ही उल्टा पढ़ाने लगेंगे। इसलिए भगवान ने कहा सब कुछ देंगे पर 6 चीजें मैं अपने हाथ में रखूंगा। लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधिहान। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिंदगी कोई भरोसा नहीं है। अजामिल नाम के ब्राह्मण की कथा आती है। अजामिल बहुत बड़ा वेदज्ञ ज्ञानी था, पर कुसंग ऐसी वस्तु है, कुसंग नहीं करना चाहिए। कभी भी ना मित्र कम बनाओ। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, अच्छे लोगों को अपनी लिस्ट में रखो। जो लोग ठीक नहीं ना उनको दूर से ही राम राम करो, बस ज़्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत। क्योंकि अगर आपने कुसंग किया फिर उसका असर आप पे आएगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए अजामिल वेदज्ञ होते हुए भी एक बार किसी कामी के साथ वेश्या को देखा और उसका मन भी विचल गया। देखो काम के प्रवेश करने के 2 द्वार हैं शरीर में, 9 द्वार है ना शरीर में, इसमें से मुख्य 2 द्वार है, काम और आँख। आँखों से सुंदर सुंदर दृश्य देखो। भद्रम कर्णेभिः, वेद कह रहे भद्रम कर्णेभिः श्रीयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवः। कानों से सुंदर संगीत सुनो। सुंदर संगीत का मतलब फिल्मी गाने नहीं, भगवान का भजन सुनो, भगवान का नाम सुनो। गरुड़ पुराण में लिखा मरने वाले को भगवान का नाम सुनाना चाहिए। जैसे किसी को लगे कि अभी बूढ़ा हो गया मरने वाला है, उसके सामने कई लोग बोलते हैं ना गीता पाठ कराओ, उसके पास बैठ करके पंडित जी से गीता पाठ कराते। क्यों कराते? इसके कान में भगवान का नाम पड़े, जिससे इसकी मुक्ति हो जाए, जीवन भर जो पाप किया है वो खत्म हो जाए। अंते मतीश्वर गति। कानों से सुंदर भगवान का नाम सुने, आंखों से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें। ये आंखें क्यों मिली हैं? भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए तो सुखदेव जी ने जन्म से अंधे नहीं थे, वो सूरदास जी, उन्होंने अपनी आंखें खोल कि अगर आंखें रहेंगी तो संसार देखूंगा, और एक बार भगवान को देख लिया फिर उस आंख से संसार को नहीं देखना। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें को खोल। ऐसे ऐसे महापुरुष
तो आंखों से भगवान का नित्य दर्शन करे, कानों से भगवान की कथा श्रवण करे, पैरों से भगवान की परिक्रमा करे, करो भरे मंदिर मार्जनादिषु, और हाथों से भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, सेवा करे, उसका जीवन सार्थक है, मुक्तिदायक है। अगर ऐसा नहीं करते तो जीवन मिला है, कब छूट जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कहते हैं अजामिल को एक बार किसी वेश्या के साथ कामी को देख करके उनकी आंखों से काम प्रवेश किया। उसने उस वेश्या को कहा तुम मेरे घर चलो, जितना पैसा कहोगी उतना दूंगा। वेश्या को क्या, उसने मान ली बात, उनके घर चल गई। पंडित जी ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। अच्छा बताओ, पत्नी शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में एक धातु है पत, पतति, पतता, पतुंती। पत माने गिरना। जो अपने पति को धर्म से गिरने से बचा ले वो है धर्म। पति पूजा पाठ करे उसमें उसका सहयोग करे, वो है धर्म पत्नी। और पति अगर पूजा पाठ करना भी चाहे, पत्नी बोले तुम कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, मैं कर लूंगी। कई होते हैं मेरा काम है पूजा पाठ करना, तुम तो ऑफिस जाओ गधे की तरह कमा के लाओ पैसे, बस पैसे कमा के ला के दो मुझे, बस तुम्हारी ड्यूटी इतनी है, तुम्हें भजन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये व्रत करना ये तो मेरा काम है, मैं कर लूंगी, तुम बस ऑफिस जाओ, टिफिन बना दिया, खाओ गधे की तरह। जीवन गधे की तरह निकल जाता है, केवल कमाना, खाना, पैसे और बच्चे पैदा करना, यही जीवन है। ठीक है, ये भी जरूरी है, संसार में रहने के लिए बहुत जरूरी है पैसा। पैसे के बगैर कोई नहीं पूछता, पैसे के बगैर तो कफन नहीं मिलता भाई, पैसे के बगैर तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी जलाने के लिए आज के जमाने में। पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ है, ऐसा है सब कुछ, लेकिन उसके लिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक जीवन है काम से फुर्सत होने वाली नहीं है। कोई सोचता है एक दिन छुट्टी ले लिया फिर अगले दिन तो फिर वही करना है, इसलिए छुट्टी लो ही मत कभी, कभी छुट्टी मत लो काम से, तो फिर वही तो करना है। इसलिए कोशिश करो जो रूटीन है वो बना रहे। अगर छुट्टी लेते हैं तो हमारा रूटीन भी खराब होता है, इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, नहीं तो जीवन तो कब छूट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। अजामिल ने क्या किया, पत्नी का त्याग कर दिया, वेश्या को घर में ले आया। और वेश्या को जब देखा तो ब्राह्मण लोग संध्या करते, सुबह गायत्री जपते, माला जपते, माला लेकर के बैठे तो पत्नी कहती है ये माला वाला जपना छोड़ो, तो पैसे कमा के लाओ, इससे काम चलने वाला नहीं। तो अजामिल इतने बड़ा विद्वान था, उसने अपनी ब्रह्म विद्या का त्याग किया, जल में प्रवाहित करनी बोली होता सब, और क्या करने लगा, चूड़ी, बहुत बड़ा काम बना। लेकिन देखो भगवान की कृपा कैसे होती है, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। एक बार कुछ साधु अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, बीच में पड़ता था अजामिल का गांव। उस गांव में साधु लोग गए और उसकी पत्नी उस समय घर पर थी, और रात में चोरी करने के लिए अजामिल चला गया। पत्नी से संतों ने कहा आज तो हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे, यहीं पर रहेंगे। उसकी पत्नी ने कहा मैं वेश्या जरूर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि कभी भी साधु संत और ब्राह्मण से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, इसलिए मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकती। ऐसा करते हैं तुम्हें हम आसन राशन दे देते, तुम भोजन बना के पूरी करो। बोले ठीक है। संतों ने अपने आप भोजन बनाया, रात्रि विश्राम किया, सुबह 4 बजे अजामिल आ गया। अजामिल संतों का विरोधी हो गया, पहले ब्राह्मण था लेकिन कुसंग का असर इतना होता है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा। अजामिल को क्रोध आया, लेकिन पत्नी की बात मानता था, वेश्या से प्रेम करता था। पत्नी ने समझाया तो मान गया। उसके 9 पुत्र थे पहले, 10वां होने वाला था। उन संतों ने कहा कि तुम जो पुत्र होगा उसका नाम रखना नारायण। सबने कथा सुनी होगी, उस बेटे का नाम रखना नारायण। इसलिए पहले जमाने में लोग राम, कृष्ण, केशव, माधव, नारायण ऐसे नाम रखते थे। आजकल तो नेट पे सर्च करते हैं इंग्लिश नाम, अब उस नाम को लेने से मुक्ति थोड़ी मिलेगी।
कहाँ जाओगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, उसका नाम रख दिया नारायण। और जब मृत्यु काल, देखो मृत्यु सबकी होती है, समय आया अजामिल के पास यमदूत आया। यमदूत बड़े भयावह होते क्योंकि पापी था, डरावने भयावह यमदूत आए और उनको देख करके अजामिल डर गया, जोर से चिल्लाया क्योंकि उसका बेटा पास में खेल रहा था, छोटा, सबसे छोटा पुत्र। कई बार घर में हम छोटे बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते, जो बड़ा हो जाता है उसको इतना ध्यान नहीं देते, छोटे वाले में ज़्यादा ध्यान रहता है। कहीं सीख जाएंगे, छोटे बच्चे को बुलाएंगे, बेटा ऐसा करो, बेटा वैसा करो। तो जितनी बार वो बोलता था उतनी बार नारायण नारायण करता था। उसको ये नहीं पता था कि ये भगवान को, पता भी था तो वो भगवान को तो मानता नहीं था, इसलिए बोलता था नारायण बेटा ऐसा करो, नारायण बेटा वैसा करो। अरे ऐसा करते करते अंत काल में भी डर के मारे उसने बेटा नारायण बचाओ ऐसा बोला। और जैसे ही ऐसा बोला, इधर यमदूत उधर भगवान के पास वो भी आ गए, दोनों में युद्ध हुआ। अंत तो गया विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। और ये सब चीजें अजामिल की आत्मा देख रही थी। यमदूत चले गए यमलोक में, यमराज के पास जाकर बोले हम तुम्हारी नौकरी आज से नहीं करेंगे। बोला क्या हो गया? बोला कि जहां भी जाते हैं जीवन भर पाप किया और अंत काल में बोला नारायण बचाओ और वहां भगवान के पास आ गए, हमको मार के भगा दिया। ये क्या मतलब है? ऐसे तो कोई भी पाप करे और अंत में नाम ले ले उसकी मुक्ति हो जाए। भगवान बोले बोला क्या ये तो बताओ। बोला उसने बोला बेटा नारायण बचाओ। यमराज कहते चुप रहो, अगर 4 या 5 बार तुमने यहाँ कहा नारायण 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 तो ये जो यम लोग है पूरा खाली हो जाएगा। बोला कैसे? जितने पापी हैं सब मुक्त होकर के वैकुंठ में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे और हमारा तो गंदा ही चौपट हो जाएगा। भाई श्रोता ना हो तो किसको कथा सुनाएंगे? इसलिए हर चीज की हर जगह वैल्यू है। बोले पापियों की वैल्यू है नरक में, नरक में पापी नहीं होंगे तो काहेगा नरक। इसलिए यहाँ नरक में पापियों की वैल्यू है, पापी को नरक में रहना चाहिए, स्वर्ग में पुण्य आत्मा को रहना चाहिए और भगवान के धाम में भगवान के भक्तों को रहना जरूरी है। नहीं तो भगवान अकेले क्या करेंगे? भगवान अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यमराज कहते हैं 12 भगवान के भक्त हैं, उनमें एक नाम मेरा भी है। यमराज कहते हैं उसमें भी मेरा 12वां नंबर है। पहला नंबर तो सुखदेव जी का है, भगवान को हनुमान जी का है, विभीषण जी का है, प्रहलाद जी का है, भीष्म जी का है। ये भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं। हम तुम तो इस खेत की बोले, हमारा तो कहीं नाम ही नहीं है। ये बड़े बड़े सनंदन सनातन सनत कुमार सुखदेव जी, हनुमान जी, विभीषण जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं भगवान। और उनमें कह रहे हैं 12वां नंबर मेरा है। किसका? यमराज। कहते मैंने भी नारायण का ही भजन करता हूँ। अब शिव जी ध्यान लगाते किस पर लगाते? राम जी। राम जी ध्यान लगाते किसका? शिव जी। शिवस्य हृदयं विष्णु। आप देखो हमेशा विष्णु जी हमेशा ध्यान में रहते। कभी फोटो देखो आप, विष्णु जी हमेशा ध्यान में रहते। उनको क्या जरूरत है? भगवान है, लेकिन वो अपने इष्ट का ध्यान करते रहते थे। विष्णु जी शिव जी का ध्यान करते और शिव जी विष्णु जी का ध्यान करते, सब एक दूसरे का ध्यान करते। और यमराज जी भगवान का भजन करते। तो यमराज के दूतों को यमराज जी ने समझाया कि जो भगवान के भक्त हैं उनको मेरे पास मत लाया करो। बोले लाए किसको? ये भी बता दो। भाई जब ये बता दिया कि भक्त को नहीं लाना तो लाना किसको है? हम उसी को पकड़ेंगे जिसको आप बोलेंगे। बोला जिसके गले में कंठी ना हो, तुलसी की माला ना हो, मुख में भगवान का नाम ना हो और जो कभी भगवान को प्रणाम ना करे उसको मेरे पास लाया करो। भागवत की बात है, मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा। भागवत में स्पष्ट लिखा है किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। जिसका सिर एक बार भी भगवान के शरण में नहीं झुकता उसको मेरे पास लाया करो। आपको पता है एक बार कृष्ण को प्रणाम करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लिखा है एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोई प्रणाम कर दे और एक तरफ 100 अश्वमेध यज्ञ करे, दोनों का फल। इसलिए भगवान के नाम को और भगवान के धाम को, भगवान के स्वरूप को कोई समझ नहीं सकता। कहाँ लगी करऊं मैं नाम राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते हैं भगवान स्वयं कहते हैं मैं अपने नाम की महिमा स्वयं नहीं गा सकता। राम जी से कोई पूछे
नाम की महिमा बताओ। राम जी कहते हैं हमको अपने नाम की महिमा नहीं पता है। स्वयं राम जी पत्थर पैराते हैं तो पत्थर डूब जाते हैं राम नाम लिख करके। हनुमान जी खड़े देख रहे थे, हनुमान जी बोला कि ये कैसे? बोला जिसको हनुमान जी ने बताया कि जिसको आप छोड़ देंगे तो डूबेंगे। इसलिए भगवान के नाम की बहुत महिमा है। तो हम अजामिल की कथा से यही शिक्षा मिलती है। अजामिल ने इंतकाल में भगवान का नाम लिया और विष्णु धाम को चला गया, चाहे कैसे भी लिया, इसलिए भगवान का नाम ही कहीं में सार्थक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग ध्यान करते हुए 1 मिनट का मौन रखेंगे, उसके बाद के आगे। ओम